हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में डीवी की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और आज वहाँ पर जो डीवी कम ज्वाइनिंग हो रही थी उसका दूसरा दिन था। तो वहाँ पर आज क्या क्या समस्या देखने को मिली, आगे जाने वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो क्या क्या तैयारी करके जाएं जिससे उनको एक भी समस्या का सामना ना करना पड़े, उस सारी चीज़ों की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे आपको जो सूचना आए तुरंत मेरे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज डीवी का दूसरा दिन था। पहले दिन कुछ समस्याएं थी, लेकिन आज जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या मात्रा में देखने को मिली। जैसे कहीं कहीं सेंटर अलॉट कर दिया गया कि आप वहाँ जाइए और वहाँ जाने पर कोई व्यवस्था ही नहीं, वहाँ ताला लटका मिला। और इसी के साथ साथ सबसे पहली समस्या, अदर स्टेट में खासकर यूपी के कैंडिडेट्स फीमेल में जो महिलाएँ हैं उनके आगे केएम लगा है, सभी को लगभग मोस्ट ऑफ को लौटाया गया, किसी किसी सेंटर पर ले भी लिया गया है। ये मैं बता रहा हूँ, सेंटर पे अलग अलग तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, किसी के पास एक गाइडलाइन नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें सामने से लगती हैं, क्योंकि कहीं पर अगर कुमारी नहीं लगा हुआ है, आप वहाँ पर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और कहीं पर आप डिक्लाइन कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ें गाइडलाइन के खिलाफ हैं, या आपके पास प्रॉपर सूचना नहीं है, या आपको प्रशिक्षित नहीं किया गया उस ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो केएम वाली समस्या है, ये जो आने वाले डेट्स में जिनका है, आप सभी लोग जानते हैं कि 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, और जो 20 से 25 वाले थे वो अपने डेट पर ही जाएं। बाकी जिनका छूट गया या कुछ और हो गया, उनके लिए कई जगह से नोटिस निकल के आ रही है कि आपको 25 को या 25 के बाद आप जाइए तो आपका हो जाएगा। लेकिन जो भी समस्या है, जैसे केएम वाली, कुमारी वाली, आपके स्पेलिंग एरर है, फॉर्म भरते वक्त कोई एरर हो गया है या किसी प्रकार की एरर है, तो आपको दो तरीके से आपका उसका निदान हो सकता है। एक, आप जो न्यायिक अधिकारी हैं, दंडाधिकारी, न्यायिक दंडाधिकारी, उनसे जाके आप एफिडेविट बनवा लीजिए। दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण बहुत सारी कोर्ट्स बंद हैं, तो आपके पास 30 तारीख तक मौका है। हालांकि आप वहां जाएंगे तो कोई ना कोई रास्ता कोर्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक परमानेंट इमरजेंसी के लिए जज कोई ना कोई बैठे रहते हैं वहाँ पे। बाकी सेकेंड ऑप्शन है डीएम का, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर अपना सत्यापन करा कर लाइए और इनके पास सबमिट करिए तो आपको ले लेंगे। इससे बड़ी एक समस्या हो रहा है, जो सबसे बड़ी आज के दिन की जो सबसे मूल से या सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, वो मिली ओटीपी की। आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम डाल रहे हैं और नंबर भी डाल रहे हैं जो अटेस्टेड है, फिर भी ओटीपी नहीं आ रहा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आपका नंबर अपडेटेड नहीं है। लेकिन जब वही कैंडिडेट अपना नया आधार कार्ड निकलवाने के लिए ओटीपी की ज़रूरत पड़ती है, आप सभी को पता है। साइबर कैफ़े मैंने सुबह से कई लोग को भेज के ये चीज़ दिखवाया कि वहाँ पर वो जाके जब चेक कर रहे हैं तो उनका ओटीपी आ रहा है। तो ये जो वहाँ पर सिस्टम ले रहे हैं उनका फॉल्ट है या और कोई ग्लिच है, ये तो बातें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सॉरी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो आप लोग के कारण जो भी चीज़ें हैं, मतलब मैं क्या बता रहा था आपको कि एक सेकेंड, जो ओटीपी वाली समस्या है, वो साइबर कैफ़े जा रहे थे। साइबर कैफ़े में वहाँ पर जब वो लॉगिन करिए आप अपना आधार कार्ड तो ओटीपी आती है, वहाँ पर उनकी ओटीपी आ जा रही थी। लेकिन शायद ही आपके नाम में एरर हो या कुछ भी गलती थी या उनका ही सिस्टम एरर था कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की ओटीपी उनको नहीं मिल रही थी, और ऐसे आज मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिले जो कि नहीं हो पाए। तीसरी समस्या सबसे बड़ी क्या हुई, उसमें समस्या तीसरी ये हुई कि जो कैंडिडेट्स आज जिनका था तो उनको खाली बुलाया गया तो 9 बजे कई सेंटर्स पे। प्रॉपर मैं अगर आप कहेंगे तो एक एक का नाम लिख के बता दूंगा, सारी डिटेल्स है मेरे पास, टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर सकता हूँ, वहाँ आप देख लीजिएगा। तो जहाँ पे बुलाया गया उनको 9 बजे, और जो कैंडिडेट्स 8 बजे से पहले पहुँच गए थे, 8 से 9 के बीच में उनको टोकन बांटा गया और सभी लोगों को कह दिया गया कि आप 25 के बाद आइए। तो माननीय महोदय, जब आपने आज बुलाया हुआ था और कल के जो रेस्ट कैंडिडेट्स थे तो उनका आपको करते रहना चाहिए था, लेकिन कम से कम जो इतने दूर से कैंडिडेट थे उनको आपको इस प्रकार से वापस नहीं करना चाहिए था। आज एक महिला हैं, वो प्रेग्नेंट थी, अब वो इतनी दूर से सफ़र करके आई हैं और उनके 10 दिन के अंदर उनकी डिलीवरी है, ऐसा उनका कहना था। अब उनको भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया और सीधे सीधे वापस कर दिया गया। तो माननीय महोदय, ये कहाँ का न्याय है? जो बहुत यंग है आप उनको भेज दीजिए, लेकिन आपने ही बुलाया इमरजेंसी में और सब पहुँचे, फिर आप ही इस तरह करेंगे बार बार, तो कितना उचित है? नहीं उचित है ना। तो ये बात समझिए कि, और आप लोग भी जो कैंडिडेट्स हैं वही लोग ज़्यादा सतर्कता भरिए, मतलब सतर्कता बनाए रखिए, क्योंकि उनके तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है, आपको भर्ती दे दी जा रही है। वही सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, ये मान के चलिए।
और जब वहाँ पर OTP नहीं आ रही तो वो किसी भी प्रकार से कुछ नहीं सुन रहे हैं, लौटा दे रहे हैं। इसी के साथ जो मैं बता रहा था आपको कि अगर आप 8 से 9 के बीच में पहुँचे थे तो वो टोकन दिए, अन्यथा वो पिछले दिन मतलब 20 तारीख वालों का OTP कर रहे थे और जितने लोग को 8 से 9 के बीच बांटे थे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का किए हैं। एक कैंडिडेट बहुत परेशान थी, फीमेल थी, उन्होंने मुझे कॉल किया तो मेरी उनसे जो बात हुई उसके बाद वो शाम तक बैठी रहीं, फिर उनका अभी 7 बज के कुछ मिनट के आसपास उनको कर दिया गया। फाइनली उन्होंने मैसेज भेजा कि सर मैं अलॉट हो गया मुझे, अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो इस तरह की समस्या बहुत सारी है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स लौट गए, जिनको मैं बताया वो बेचारी रोते हुए अपने घर गई हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो आप लोग समय से पहले पहुंचने का प्रयास करिए वहाँ पे, जिससे आपको कोई भी दुविधा ना हो। 20 तारीख वालों के साथ सबसे बड़ी समस्या थी कि उनको उसी रात को पता चला था। आपके पास फिर भी मौका है तो समय पर पहुँचिए। आज कई जगह का दृश्य मैंने अपने टेलीग्राम पर डाला, बहुत ही सैलाब उमड़ गया था कैंडिडेट्स का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नौकरी लेनी है तो थोड़ा सा तो दुख सुख के आने मतलब सुख मिलने से पहले वाला जो थोड़ा सा दुख नहीं इसको कहेंगे, स्ट्रगल ये आपका, तो इसको थोड़ा सा करके चले जाइए। इसके लिए बहुत परेशान मत होइए। 2-4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे लाइन पे खड़ा होना पड़ रहा है तो खड़े हो लीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इरिटेट मत होइए। अब कई चीज़ें और निकल के आ रही हैं सामने। जैसे एक कैंडिडेट का मुझे फ़ोन आया, वहाँ से मुझे वीडियो आई, प्रॉपर फोटोज़ आई है, वो मैं भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लीजिएगा आप कि वहाँ पर उन्होंने अलॉट तो कर दिया, लेकिन जब कैंडिडेट्स वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ताला लटका हुआ मिलता है। और वहाँ पर जब वो किसी अधिकारी से बात करते हैं तो उनके लिए सिर्फ एक मीटिंग हॉल खुलवा दिया जाता है। BRC ये व्यवस्था है पालीगंज BRC की, जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, अलॉट किया गया, वहाँ पर वो गए तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो सेंटर खुलवा दिया गया कि आप मीटिंग हॉल में उसमें बैठिए रहिए और खाने की व्यवस्था आपकी रहेगी चार्जेबल, मतलब अपना खाइए पीजिए, जैसे जो करना मौज करिए, वो आपके ऊपर है। बाकी कुछ सेंटर्स पर व्यवस्थाएं एकदम एज इट इज़ चल रही हैं। मेरे पास कई जगह की फ़ोटोज़ भी आई हैं, वहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्था ठीक है, मेन्यू से मिल रहा है। कई सेंटर्स पे सामने आ रही बात कि मेन्यू खाली पेपर में था, सारे के स्क्रीनशॉट कहिए तो मैं दिखा दूँ आपको, इसी पे कहिए तो शेयर कर दूँगा। कई जगह का आया मुझे कि यहाँ पर सिर्फ पेपर में मेन्यू है, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है, खाने पीने में कुछ भी मिल जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अलग है, खाने पीने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं कम से कम उनको लौटना ना पड़े, इसलिए अपना आधार से मोबाइल हुआ लिंक नंबर, कोई भी समस्या है तो DM साहब से या अपने जो न्यायिक दंडाधिकारी हो, न्यायिक गैर न्यायिक नहीं, न्यायिक दंडाधिकारी जो भी हैं आपके ज़िले में, वहाँ जाके आप बनवाइए। कोर्ट बंद चल रही है मुझे भी पता है, लेकिन आपके पास 31 तारीख तक का मौका है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा वहाँ से, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कौन सा रास्ता निकल जाएगा। एक जज वहाँ बैठे रहते हैं, आप किसी वकील को अगर पकड़ लेंगे या बुला लेंगे तो वो आपका काम करवा ही देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो जाने से पहले 2 काम जरूर करवा के जाइए। अगर कोई भी एरर है, छोटी बड़ी कुछ भी, तो आप एक न्यायिक दंडाधिकारी से एफिडेविट बनवा लीजिए या DM साहब से सत्यापन करवा लीजिए। इसके सिवा कुछ पूछिए मत, कुछ कहिए मत, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं सुना जा रहा है। दूसरा कि आप अपना आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको ज़रूर देख लीजिए कि उसमें OTP आ रहा है कि नहीं। अगर आपका 25 तारीख को है तो आप कल ही किसी साइबर कैफ़े पे जाइए और वहाँ पे अपना नया कहिए मुझे निकाल के दिखाइए, तो वो उसके लिए OTP मांगेगा। अगर आपके OTP आ जा रही है तो अच्छा है, लेकिन इस प्रकार से भी OTP आने के बावजूद उनके सिस्टम में कुछ सिस्टम में दिक्कत है, या हो सकता है आपने फॉर्म भरते वक्त अपना नाम कुछ और लिख दिया हो, या कुछ भी हो सकता है इसमें। इसका हल माननीय शिक्षा विभाग निकालें जल्द से जल्द और हम लोग को तक पहुंचाएं कि क्या OTP अगर नहीं आती है तो उसके लिए एफिडेविट हम बनवा ले तो चल जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मान लीजिए वो कह रहे हैं बिना OTP के हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी की OTP नहीं आती है तो क्या उनका मतलब उनसे न्यायिक दंडाधिकारी या DM से सत्यापन करने के बाद कि मेरे नंबर लिंक होने के कारण भी नहीं हो पा रही है, तो क्या उनको मौका दिया जाएगा? तो इन सारी चीज़ों पर हो गया। बहुत लोग जो अपडेट का ऑप्शन सोच रहे हैं नहीं मिल रहा है उनको, तो बहुत सारे लोगों के पास आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय साइट को थोड़ा सा देख लीजिए आप भी ध्यान से, क्योंकि आपने कहा था 18 से 30 के बीच में आपको अपडेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका अपडेट करने का ऑप्शन ही नहीं खुल रहा है, उसमें सिर्फ डाउनलोड वाला ही दिख रहा है। तो आपसे निवेदन है कि उसको देखिए और आप सभी लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो 1 दिन का या 2-4 घंटे का 5 घंटे का वेट करके ट्राई करते रहिए, क्योंकि आपके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। ना आपकी बात इतनी जल्दी अध्यक्ष महोदय सुन लेंगे, ना आपकी बात इतनी जल्दी माननीय शिक्षा विभाग सुनेगा। तो अगर वहाँ से कुछ आता है नोटिफिकेशन तो वो मेरे चैनल के माध्यम से तुरंत टेलीग्राम पर शेयर हो जाता है, वहाँ पर आप जुड़े रहिए, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आज एक DRCC जितवारपुर समस्तीपुर का एक मामला सामने आया है।
जिसमें उन्होंने डीएड की डिग्री धारण की है, लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया, कहा है कि डीएड हम मानते ही नहीं है। इस पर मैं पूरे तरीके से वीडियो उनकी वीडियो मैं मंगाया हूँ, वो जैसे डालेंगे मैं ट्वीट कर दूंगा माननीय शिक्षा विभाग, अतुल प्रसाद सर को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सभी को, कि डीएड जब आपने नोटिफिकेशन में लिया है स्पेशल एजुकेशन, तो वहाँ पर किस प्रकार से उनको मना करके वापस किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें ना सामने देखने को मिले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपको थोड़ा कष्ट सहने को मिल रहा है तो सह के अपना करा लीजिए, किसी से बहुत ज़्यादा दुख बांटने से, रोने से कुछ हासिल नहीं होना है। और आज मेरे पास इतने भयानक भयानक दृश्य आए हैं। एक जगह तो तहसील में इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ हो गई थी कैंडिडेट से कि वहाँ पर पुलिस को आकर अपने बल का प्रयोग करना पड़ा किसी के ऊपर। तो अब आप समझ रहे हैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, लेकिन आपको नौकरी मिल रही है, इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को सहते हुए अपना काम चला लीजिए। 2, 4, 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग है, इसमें आप किसी तरह निभा लीजिए। उसके बाद एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में आप नियुक्त हो जाएंगे, फिर आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सूचना आती है टेलीग्राम पर तुरंत शेयर कर दूंगा। तबीयत खराब होने की वजह से, गले में बहुत दर्द होने की वजह से आपके लिए मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रहा हूँ बार बार, इसलिए शाम को मैं किसी तरह हिम्मत जुटा के आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही फॉलो करते रहिए चैनल को। थैंक यू so much.